स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है, पॉलिटेक्निक के अंदर कौन कौन से कोर्सेस आते हैं, पॉलिटेक्निक का कोर्स कौन कौन सा स्टूडेंट कर सकता है, पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के लिए कितना समय लगेगा, उस कोर्स की कितनी फीस आएगी, पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन किस प्रकार से ले, पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लेने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, और दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक का कोर्स पूरा करने के बाद आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो और वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पॉलिटेक्निक के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों जैसे ही स्टूडेंट 10वीं और 12वीं पास कर लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने करियर को लेके चिंतित होते हैं कि अब 10th या फिर 12th के बाद क्या करा जाए। तो उन्हें कहीं ना कहीं से पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में पता चलता है, तो वो भी पॉलिटेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटेक्निक्स क्या होता है। दोस्तों पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है। यह कोर्स टेक्निकल डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्स के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे टेक्निकल डिप्लोमा भी कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो पॉलिटेक्निक का मतलब इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना होता है, और यदि आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लेते हो तो दोस्तों आप सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करके किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर के तौर पर जॉब हासिल कर लेते हो। और अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर लेने के बाद बीटेक करना चाहते हो तो भी दोस्तों आप कर सकते हो, और आपको सीधा बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और फिर आप बीटेक का कोर्स पूरा करके गवर्नमेंट द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करके किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। तो अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक के अंदर कौन कौन से कोर्सेस आते हैं। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक कोर्स के अंदर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग एटसेट्रा, जैसे 30 से भी ज्यादा कोर्सेस आते हैं। तो इसमें से कोई भी एक कोर्स चूज करके आप अपना करियर इस फील्ड में सेट कर सकते हो। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक का कोर्स कौन कौन सा स्टूडेंट कर सकता है। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक का कोर्स 10th के बाद करना सबसे अच्छा होता है। अगर आपने 12th कंप्लीट करी है तो दोस्तों पॉलिटेक्निक का कोर्स करने का कोई मतलब नहीं रहता। आप डायरेक्टली बीटेक के कोर्स में एडमिशन लेके डायरेक्टली सीनियर इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन अगर आपने 10th पास करी है और आपको 12th नहीं करना तो उस कंडीशन में आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कोर्स करके जूनियर इंजीनियर के तौर पर जॉब हासिल कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट जो 10th एंड 12th पास आउट है वो पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकता है, और इस कोर्स को करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर हम लोग पॉलिटेक्निक कोर्स के ड्यूरेशन एंड फीस की बात करें तो दोस्तों पॉलिटेक्निक कोर्स जो होता है वो औसतन 3 साल का होता है, जिसकी लगभग फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 10,000 रुपीज से लेके 15,000 रुपीज तक की होती है। वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज के जरिए पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हो तो दोस्तों आपको पर ईयर 50,000 रुपीज से लेके 80,000 रुपीज तक की फीस कॉलेज को देनी पड़ सकती है। पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार से ले। दोस्तों अगर आपको पॉलिटेक्निक का कोर्स करना है तो सबसे पहले आपको 10th पास आउट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना है, जिसके फॉर्म्स लगभग फरवरी के मंथ में निकलते हैं और जिसकी एग्जाम अप्रैल मंथ में होती है। फिर दोस्तों इस एंट्रेंस एग्जाम में जितने ज्यादा मार्क्स आप लाओगे उस मार्क्स के बेसिस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। जितने ज्यादा मार्क्स आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में लाओगे उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपको 10th के बेसिस पर ही एडमिशन दे देते हैं, लेकिन अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो दोस्तों आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देना ही होगा और उसके अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे, तो ही दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगी। अगर हम पॉलिटेक्निक कोर्स के फायदों की बात करें तो दोस्तों कोई भी स्टूडेंट 10th या फिर 12th के बाद डायरेक्ट
पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकता है। पॉलिटेक्निक का कोर्स करने से समय की बचत होती है। अगर आपको सिर्फ जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट पर जॉब हासिल करनी है तो दोस्तों पॉलिटेक्निक कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं और इससे उन्हें तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लेने के बाद आपको बीटेक के डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। अगर हम लोग पॉलिटेक्निक कोर्स के करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर्स में पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जॉब्स मिलते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में रेलवे, भारतीय सेना, लोक कार्य विभाग, सिंचाई, GAEL, ONGC, DRDO, बेल, NTPC, लोक कार्य विभाग, BSNL, सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज, NSSO, IPCL एटसेट्रा जैसे कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट को तुरंत जॉब हासिल हो जाती है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो दोस्तों एक पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। वही प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे दोस्तों आपकी सैलरी भी बढ़ती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, लेकिन एक्सपीरियंस मिलने के बाद सैलरी तेजी से बढ़ती जाती है। और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब हासिल कर लेने के बाद अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ स्टडीज कंप्लीट करते हो और बीटेक का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डायरेक्टली सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब मिल जाएगी। फिर दोस्तों आपको सीनियर इंजीनियर के तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर 40 से 50 हजार रुपए की सैलरी दी जाएगी। वही प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको 50 से 60 हजार रुपए तक की सैलरी पर मंथ दी जाएगी और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें।